Welcome back my dear students in the new class, and in this class we are learning Curious, a book of mathematics for class 2 by Green Apple series and published by Wisdom. So मेरे प्यारे बच्चों, today we are going to start a new chapter number 7 and the name of our chapter is measurement. तो इस क्लास में आज हम मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे. सबसे पहले नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग. हम यहाँ पर मेजरमेंट के कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को देखेंगे. So let us rewind. We can measure objects by comparing them with other objects like pencil, clips, ribbons, or using our body parts like hand, arm, foot, finger, stride. So these are non-standard units of measuring. ये हम previous class में भी देख चुके हैं बच्चों. हमने first class में सीखा था कि measurement के लिए जो non-standard units हैं वो कौन कौन सी होती हैं, including our body parts. Now यूज योर टेक्स्ट बुक टू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल. आप अपनी टेक्स्ट बुक की हेल्प से टेबल की लेंथ को मेजर कर सकते हैं. नाउ वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. अब हम मेजरमेंट की कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में बात करेंगे. In class 1 we have learned to measure length, weight and capacity of an object in terms of other objects. Such types of units are known as non-standard units of measurement. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से उन्हें हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं. Now in this class we will learn to measure the length, weight and capacity using standard units. लेकिन आज इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे आप कैपेसिटी, वेट और लेंथ को स्टैंडर्ड यूनिट्स की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. The commonly used standard units are meter, kilogram, liters and etc. So सबसे पहले बात करेंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ की. द लेंथ ऑफ इरेजर इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ रिबन इज मेजर्ड इन मीटर एंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर. यानी कि अगर आपके पास कोई इरेजर है तब आप उसे सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, कोई भी रिबन है उसे आप मीटर में मेजर करेंगे और कोई भी अगर डिस्टेंस आपके पास है तब आप उसे किलोमीटर में मेजर करेंगे. सो वी राइट सेंटीमीटर एज cm, मीटर एज m एंड किलोमीटर एज km इन शॉर्ट फॉर्म. सो द लेंथ ऑफ अ पेंसिल इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर. वहीं पर अगर आपके पास एक पेंसिल है तब आप उसकी लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में. ऐसे ही यहाँ पर आपको बाकी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. अगर आपके पास कोई बस और ट्रेन है तब आप उनकी लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, और वहीं पर अगर आपके पास कोई डिस्टेंस है एक सिटी से दूसरी सिटी की तब आप उन्हें किलोमीटर में मेजर करेंगे. Now we will see how to measure the length of an object using a ruler. अब हम देखेंगे कि स्केल की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं. So we place the object alongside the ruler with one end of the object at the zero mark on the ruler as shown below. आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना चाहते हैं. Then we take the reading at the other end of the object. फिर हम रीडिंग लेते हैं अदर एंड तक. This gives us the length of the object. इससे हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ पता चल जाती है. A small scale as shown above gives us the length in centimeters. So the length of the above chalk is 6 centimeter. वहीं पर ये जो chalk given है इसकी जो length है वो 6 centimeters है. Observe the scale shown below. Its length is 8 centimeter. अब आपको जो नीचे स्केल दिया गया है जहाँ पर आप पेंसिल को मेजर कर रहे हैं, पेंसिल की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ है दैट इज यहाँ पर गिवन है 12 सेंटीमीटर. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं. डायरेक्टली एक्सरसाइज पार्ट पर आएंगे विच इज 7A. सो टेक द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द फॉलोइंग. जो भी 1 सेंटीमीटर है इन्हें आप मेजर करेंगे स्केल की हेल्प से और आप अपनी बुक्स में नोट डाउन करेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स 1 सेंटीमीटर के हैं, फिर आप उन पर टिक करेंगे. देन सेकेंड क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है. सो टिक द करेक्ट आंसर. टू मेजर द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर. अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक वायर दिया गया है तब आप उन्हें मीटर में मेजर करेंगे. किसी भी बुक की लेंथ को आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे. किसी भी बस की लेंथ को आप मीटर में मेजर करेंगे और डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ आप किलोमीटर्स में मेजर करेंगे. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ अब हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ वेट की. सो द वेट ऑफ अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड द वेट ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट्स इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स. अगर आपके पास कोई बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स गिवन है जिनका वेट कम है आप उन्हें ग्राम्स में मेजर करेंगे और जो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप किलोग्राम्स में मेजर करेंगे.
We write gram as G and kilograms and kg in short form. So standard unit to measure weight is gram. लेकिन अगर आप weight को measure करना चाहते हैं तो इसकी standard unit होती है gram. For example, a shopkeeper sells sugar in kilograms. अगर आप किसी shopkeeper के पास जाते हैं तो वो sugar sell करता है kilograms में. A goldsmith sells ornaments in grams. कोई भी ornament sell होता है grams में. Weight of a chips packet is measured in grams. किसी भी chips के पैकेट का अगर आप weight measure करेंगे तो वो grams में measure होगा. The weight of flour packet is measured in kilograms. अगर आप आटा खरीदने जाते हैं शॉपकीपर से तो वो kilograms में measure किया जाता है. And we know that 1 kilogram is equals to 1000 grams. So we can measure the weight of an object using the following scales. अब यहाँ पर आपको scales दिए गए हैं, कौन कौन से scale की हेल्प से आप किसी भी object के weight को measure कर सकते हैं. तो यहाँ पर already given है, आप देख सकते हैं and I hope कि आप already aware भी हैं. We have one question. Take the objects that weight more than 1 kilogram and cross the objects that weight less than kilograms. So it is very obvious, जो तरबूज है वो kilograms में है और यहाँ पर जो टीवी है वो भी kilograms में ही होगा. Now coming to the exercise part which is 7b. So compare the following objects. अब यहाँ पर आपको कुछ objects दिए गए हैं जिन्हें आप compare करेंगे. Fill the missing gaps to make the sentences correct. Choose the correct answer from the given weights. Given weight से आप correct answer को टेक करेंगे. So the dash is heavier than the dash. यानी कि apple is heavier than the banana. Second one is pear and apple. So pear और apple में से which one will be heavier? So the pear is equals to the apple. तो आप लिखेंगे जो pear है यहाँ पर वो apple के equal है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस equal का symbol है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर pear है is heavier than the capsicum. So the capsicum is lighter than the pear. यहाँ पर देख सकते हैं capsicum आपका lighter weight है than pear. Now we will see units of capacity. अब हम capacity की units को देखेंगे. So the quantity of any liquid or air stored in any container is called the capacity of the container. यानी कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है उसमें कोई भी लिक्विड रखा गया है, अगर आप उसे मेजर करेंगे तब हम उसे क्या कहेंगे? कंटेनर की कैपेसिटी कहेंगे कि वो पर्टिकुलर कंटेनर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है. So we measure the quantity of liquid in millimeters and liters. So we denote liter by L and milliliter by ml. For example, the vessel shown below measure 1 liter of petrol or kerosene. The vessel when filled completely measure 1 liter of the liquid and the other measures for measuring petrol, kerosene are given below. यहाँ पर ऑलरेडी वेसल्स दिए गए हैं और उनकी कैपेसिटी भी बताई गई है. इस वेसल से आप 500 ml को मेजर कर सकते हैं और इस वाली वेसल से आप 200 ml को मेजर कर सकते हैं. और यहाँ पर आपको शो किया गया है 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 150 मिलीलीटर. चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं विच इज 7C. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है. Take the correct unit you will use to measure the capacity of the following objects. It will be measured in liter. Again it will be measured in liter. और we can also measure this bottle in milliliter. यानी कि यहाँ पर हम बोतल को मेजर कर सकते हैं मिलीलीटर में. Again it will be measured in milliliter. यहाँ पर टब है जिसे आप लीटर्स में मेजर कर सकते हैं. Now observe the capacity of the container. कंटेनर की कैपेसिटी आपको ऑब्जर्व करनी है. यानी कि इसकी कैपेसिटी 2 लीटर है, बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर है, ये 20 लीटर एंड ये 500 लीटर है. नाउ अब आपने इनको ऑब्जर्व कर लिया है. नाउ काउंट एंड राइट द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर. जो यहाँ पर टब है इसकी कैपेसिटी है 20 लीटर, बोतल की है 1 लीटर. सो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 21 लीटर क्योंकि 1 लीटर प्लस 20 लीटर इज इक्वल्स टू 21 लीटर्स. अगेन आपको इसकी कैपेसिटी मेजर करनी है. यहाँ पर ये जो वेसल दिया गया है इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर. सो इट विल बी 4 लीटर्स और 1 लीटर. इट विल बी 5 लीटर टोटल कैपेसिटी. इसी तरीके से आप बाकी सारी इमेजेस की कैपेसिटी को ऑब्जर्व करके यहाँ पर नोट डाउन करेंगे. Now we will move ahead and we will see
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटीज, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी कैपेसिटी गिवन है तब हम उन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं। So to add 2 or more capacities in liter or milliliters, we simply add the numbers and write the units. हम simply numbers को add करते हैं जैसे हम normal addition करते हैं और उसके बाद में हम units को put कर देते हैं। For example, यहाँ पर एक question हमें दिया गया है कि यहाँ पर आपको दिया गया है 76 लीटर प्लस 56 लीटर, तब आप 6 को ऐड करेंगे, इट विल बी 12, 2 को रिजल्ट में लिखेंगे, 1 कैरी ओवर जाएगा, 7 5 12 प्लस 1 13, सो इट विल बी 132 लीटर। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे तब हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। नाउ वी विल सी सब्ट्रैक्शन ऑफ लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। ऐसे ही आप डिफरेंट यूनिट्स का सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी कर सकते हैं। आप नॉर्मली सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे और बाद में आप यूनिट्स को पुट कर देंगे। इसीलिए हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पार्ट पर आएंगे जहां पर हम खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो हियर यू हैव टू ऐड द फॉलोइंग्स। यहाँ पर आपको 64 लीटर्स एंड 78 लीटर्स दिया गया है जो आपको ऐड करना है। 4 plus 8 will be 12, so you will write 2 here and 1 tens place पर carry over जाएगा। 7 plus 6 will be 13, 13 plus 1 14, so total will be 142 liters। ऐसे ही यहाँ पर हम मिलीलीटर्स को ऐड करेंगे। so 5 plus 5 10, तो 0 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी ओवर जाएगा। 7 plus 5 12, 12 plus 1 13, तो 3 लिखेंगे, 1 कैरी ओवर जाएगा। 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, so total will be 730 ml। Coming to the next question, क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। Now we have to subtract, so you have to subtract 48 liters from 74 liters। 4 से आप 8 माइनस नहीं कर सकते हैं, 7 के पास जाके बोरो लेंगे, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 14। अब आप यहाँ पर 14 से 8 को माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 6, 6 से 4 को माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 2 और यूनिट को पुट कर देंगे। सो द सब्ट्रैक्शन विल बी 26 लीटर्स। अगेन मिलीलीटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 2 से 5 को माइनस नहीं कर सकते हैं, 2 जाएगा 7 के पास, यहाँ होगा 6, यहाँ हो जाएगा 12, 12 से 5 को माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 7, 6 से 2 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 4, 8 से 2 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 6। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया 647 मिलीलीटर। अब आपको कंबाइन यूनिट्स गिवन है विच इज 84 लीटर 335 मिलीलीटर एंड 68 लीटर्स 58 मिलीलीटर्स। तो सबसे पहले हम मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो 5 से 8 को माइनस करेंगे, माइनस नहीं हो सकता है, 3 के पास जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 15, 15 से 8 को माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 7, अगेन 2 से 5 नहीं माइनस हो सकता है, यहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, 12 से 5 को माइनस करेंगे 7, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब वापस 4 से 8 माइनस नहीं हो सकता है, 4 जाएगा 8 के पास, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 14, 14 से 8 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 6, 7 से 6 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 1। सो इट विल बी 16 लीटर 227 मिलीलीटर। इस तरीके से बाकी सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। Now we will see few word problems. So first is a bucket contains 20 liters of water and another bucket contains 18 liters. Find the total amount of water in two buckets. एक bucket में water है 20 liters, second bucket में है 18 liters. इन्हें add करेंगे, so it will be 38 liters in both the buckets. Second is a milk dairy sells 245 liter milk on Sunday and 275 liters of milk on Monday. So how much milk was sold in 2 days? अब आपको बताना है कि 2 दिन में कितना मिल्क सेल हुआ है। So on Sunday it was 245 liters, on Monday it was 275 लीटर्स। अब आप इन्हें ऐड करेंगे, सो 5 plus 5 10, तो 0 रिजल्ट में लिखेंगे, 1 कैरी ओवर जाएगा। 7 4 11 plus 1 12, 2 को रिजल्ट में लिखेंगे, 100 प्लेस पर कैरी ओवर जाएगा। 2 plus 2 4 plus 1 5, सो टोटल 520 लीटर मिल्क सेल किया गया है संडे और मंडे को।
ऐसे ही यहाँ पर आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया है। थैंक यू so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, take care and bye-bye.